डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं द ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 3 का जो है वो 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है द वेज ऑफ स्टेइंग हेल्दी, कि किस तरीके से हम जो है वो सेहतमंद रह सकते हैं। टू स्टे हेल्दी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू थिंग्स दैट आर गुड फॉर आर बॉडी। हमें वो काम करने चाहिए, वो चीज़ें करनी चाहिए जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी होती है। दीज इंक्लूड, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ईटिंग अ बैलेंस डाइट, हमें एक अच्छी मुतवाज़न ग़िज़ा खानी है। हैविंग अ गुड पर्सनल हाइजीन, हमें अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। एक्सरसाइज जो है हमें वो डेली करनी है। रेस्टिंग एंड स्लीपिंग एनफ, हमें हमें जो है भरपूर नींद पूरी करनी है। एंड ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ क्लीन वाटर, हमें साफ़ सुथरा जो है ना पानी पीना है। एंड दीज आर द वेज टू कीप एन हेल्दी एंड व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट द टर्मोलॉजी बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है। यू मे हैव हियर्ड ऑफ अ चिल्ड्रंस हु आर ऑलवेज टायर्ड, आपने ऐसे बच्चों को देखा होगा कि जो बहुत जल्दी थक जाते हैं। दे डू नॉट हैव एनफ एनर्जी टू रन एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रंस, और वो दूसरे बच्चों की तरह भाग दौड़ नहीं कर सकते। सम आर ऑलवेज सिक, और कुछ हमेशा बीमार रहते हैं। एंड सम आर ऑलवेज कफिंग, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खांसते रहते हैं हर वक्त। दीज आर द अनहेल्दी। दीज चिल्ड्रंस, ये जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अच्छी सेहत के नहीं होते। वन ऑफ द रीज़न वाई द चिल्ड्रंस आर अनहेल्दी, क्या रीज़न है कि बच्चे जो हैं वो अनहेल्दी हैं। बिकॉज ऑफ देयर डाइट, जो उनका खुराक है वो प्रॉपर नहीं है। दे मे नॉट हैव अ बैलेंस डाइट, उनकी जो डाइट है वो बैलेंस नहीं है। विच इज़ नीडेड फॉर द हेल्दी बॉडी, जो एक अच्छी बॉडी के लिए जो नीड होती है वो फुलफिल नहीं हो रही होती है। द न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ फूड दैट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। यहाँ पे बता रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी को अच्छी रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स किस में पाए जाते हैं, ये फूड के अंदर होते हैं। दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड द मिनरल्स। ये जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, आपके मिनरल्स आ जाते हैं, विटामिन्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं एंड दी प्रोटीन आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें किसके लिए ज़रूरी होती हैं, आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। Next we have our diet should not have too much of one nutrients or too little of two। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, कोई एक न्यूट्रिएंट जो है वो ज़्यादा हो या कोई एक न्यूट्रिएंट कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बैलेंस, इट शुड बी बैलेंस। दिस मीन्स दैट इट शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अ राइट क्वांटिटी। ये सारी चीज़ें हमें कौन सी क्वांटिटी में चाहिए, हमें अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में चाहिए। these there are the different food groups that gives us the nutrients we need। let's read about them। एनर्जी गिविंग फूड, वो खाने जो कि हमें एनर्जी देते हैं, वो कौन से खाने होते हैं। फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट्स आर कॉल्ड द एनर्जी गिविंग फूड। ये जो पॉइंट है इसको नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो खाने जो कि एनर्जी देते हैं वो कौन से होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट होते हैं। वो हमें क्या दे रहे होते हैं, एनर्जी दे रहे होते हैं। एज दे प्रोवाइड अस विद द एनर्जी फॉर द वेरियस पर्पस। वी नीड एनर्जी टू ग्रो, टू वर्क, टू प्ले एंड टू फाइट डिजीज़। हमें एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है, हमें बढ़ने के लिए होनी चाहिए। हम काम में इस्तेमाल करते हैं, खेल कूद में इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ़ बीमारियों से मुकाबला करने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर द राइस। अच्छा, वो फूड जो कि रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, वो कौन से आ जाते हैं। राइस, ब्रेड, सीरियल्स, पल्सेस, स्वीट पोटैटोज़ एंड द बनानास। ये वो खाने होते हैं जो कि रिच होते हैं, किसके अंदर रिच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर रिच होते हैं। नेक्स्ट वी रीड अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड द बॉडी विद द क्विक एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, हमें फ़ौरन से एनर्जी दे देते हैं। फैट सप्लाई द बॉडी विद द एनर्जी दैट टू बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन एंड कीप आर बॉडी वार्म। अच्छा जी, जो फैट होती है उसका काम क्या होता है, फैट हमारी बॉडी को जो है वार्म रखती है, और हमारी बॉडी में फ्यूचर एनर्जी की जब नीड होती है, फॉर दैट पर्पस जो है ना, फ़ैट जो है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती है। फ़ैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। फ़ैट हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होती, थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होती है। और फैट किन किन चीज़ों में मिल जाती है हमें, बटर, चीज़, ऑयल, नट्स आर द सम फूड दैट कंटेन फैट। नेक्स्ट वी हैव बॉडी बिल्डिंग फूड। इन बॉडी बिल्डिंग फूड्स वी हैव फूड रिच इन प्रोटीन आर नोन एज द बॉडी बिल्डिंग फूड। वो फूड जो कि प्रोटीन के अंदर रिच होता है,
जैसे हमारा गोश्त हो गया, तो वो हमारी क्या कहते हैं बॉडी बनाने में मदद करते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को मसल्स बनाने का बहुत शौक़ होता है, तो वो प्रोटीन की इंटेक ज़्यादा कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड और द ग्रोथ फूड एज दे हेल्प अस टू ग्रो बाय नरिशिंग, और इनसे क्या होती है, हमें नरिशमेंट मिलती है, हमारे मसल्स, हमारी ब्लड, हमारी स्किन अच्छी होती है। दे हील द कट, और जो हमें ज़ख़म लग जाता है उसको भरने में मदद करते हैं, ज़ख़्मों को भरने में, रिपेयर करने में, और जो डिफरेंट बॉडी पार्ट में जो डैमेज हुआ हुआ होता है उसको रिपेयर करते हैं। प्रोटीन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? प्रोटीन जो होता है हमें मिल्क के अंदर मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट में मिलता है, मीट, फिश, एग, नट्स एंड दी पल्सेस, जितनी भी दालें हैं उनके अंदर भी क्या होता है, प्रोटीन होता है। और ये पिक्चर भी दिखाई गई है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर है। नेक्स्ट वी हैव द प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोटेक्टिव फूड के अंदर हमारे पास आ जाएंगे विटामिन्स एंड द मिनरल्स। विटामिन्स एंड द मिनरल्स आर नीडेड बाय द बॉडी इन द स्मॉल क्वांटिटी, ये हमें थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन द विटामिन्स एंड द मिनरल, दे आर नोन एज द प्रोटेक्टिव फूड as they protect us from the diseases and help us to stay fit and healthy. The important vitamins are A, B, C, D, E and K. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने इन विटामिन्स के नाम याद रखने हैं। मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस हेल्प देम ह्यूमन टू ग्रो एंड डेवलप। विटामिन्स के साथ साथ जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में कौन कौन से आ रहे हैं? आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में और डेवलप करने के अंदर हेल्प आउट करते हैं। Next we have a roughage and water. Here we have to stay healthy. Beside nutrients, our diet should also contain a roughage and a plenty of water, found mainly in plant food. Roughage is a part of a food that is not digested. अच्छा जी, रफेज जो इसके अंदर कहा गया है, इसको मैं अगर लिखूँ तो इट इज़ कॉल्ड द फाइबर। ठीक है जी, ये फाइबर की फॉर्म में होता है। इट एड्स बर्क्स टू द फूड, अलाउ पासिस टू द फूड इजीली थ्रू द इंटेस्टाइन्स एंड हेल्प टू रिमूव द वेस्ट ऑफ द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये जो फाइबर होता है, पानी होता है, ये हमारी बॉडी से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको जो है वो रिमूव करने में हेल्प आउट करता है। वी मस्ट ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। वाटर हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड, ये हमें खाने को हज़म करने में भी मदद देता है। एंड मेंटेन आर बॉडी टेम्परेचर, और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी, और रिमूव करते हैं हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू लिव विदाउट वाटर, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम पानी के बगैर रह सकें। ठीक है जी, यहाँ पे हमने जो है अपनी बैलेंस डाइट के मेन पॉइंट्स को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वी हैव अ कॉमन फूड सोर्सेज, यहाँ पे हमारे पास कॉमन फूड सोर्सेज आ जाएंगी। अ डाइट कंसिस्टिंग ऑफ अ just one type of a food will not give us all the requirement to stay healthy. We need to have a balanced diet with a variety of food. यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन फूड आइटम्स हैं उसके अंदर कह रहे हैं कॉमन फूड सोर्सेज। कॉमनली जो फूड की सोर्सेज होती हैं हमें कहाँ कहाँ से मिल रही होती हैं? द फूड वी ईट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। हमने फूड को कितने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है? 4 ग्रुप्स में। द ग्रीन और द सीरियल ग्रुप, द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल ग्रुप, मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट ग्रुप एंड द प्रोटीन ग्रुप। हमने कितने ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया? 4 ग्रुप्स के अंदर हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है। ईच ग्रुप को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी हैव द मीट एंड द पल्सेस ग्रुप। पहला जो हमारे पास ग्रुप है वो है हमारे पास मीट एंड द पल्सेस ग्रुप। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मीट, फिश, एग्स, नट्स, बीन्स, पीस। इट्स मेनली प्रोवाइड प्रोटीन एंड सम फैट्स टू द बॉडी। ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? हमारी बॉडी को प्रोटीन और थोड़ी अमाउंट में क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटीन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, मीट एंड द पल्सेस ग्रुप। एंड द मीट एंड द पल्सेस ग्रुप, एज वी हैव गॉन थ्रू द बैलेंस डाइट, तो इसको हमने जो नाम दिया था दैट इज़ कॉल्ड द बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट वी हैव द मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट ग्रुप। मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट ग्रुप में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? मिल्क, योगर्ट, चीज़, आइसक्रीम एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स belongs to the group which provide the protein, fats and the minerals to the body. ये वो चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को फैट्स, मिनरल्स प्रोवाइड कर रही हैं और हमारी बॉडी को जो है ना बनाने में हेल्प आउट कर रही है। नेक्स्ट वी हैव vegetables and the food group. All the fruits and the vegetables are included in this group.
दे प्रोवाइड द कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड द मिनरल्स। ये क्या प्रोवाइड करती हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड द मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड रफेज और द फाइबर टू द बॉडी। ये प्रोवाइड क्या करती हैं? हमारी बॉडी को फाइबर देती हैं और क्या प्रोवाइड करती हैं? विटामिन्स एंड द मिनरल्स। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट फूड ग्रुप दैट वी have is the green, or we commonly called it the cereal group. This group include the food like the roti, rice, bread, noodles, that are mainly contain the carbohydrate. For a balanced diet, we should have a food from each of these group every day. A food pyramid explain to us how much of the each food group we should eat, कि हमें कौन सा फूड ग्रुप कितना खाना है. वी शुड मेक श्योर दैट वी ईट लार्जर क्वान्टिटीज़ ऑफ द फूड फ्रॉम द बॉटम टू द pyramid and smaller amount from the food group at the top. ये पॉइंट जो है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस लास्ट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लेना है. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास जो बॉटम क्वांटिटी का फूड है, वी शुड श्योर मेक दैट वी ईट द लार्जर क्वांटिटी ऑफ अ फूड फ्रॉम द बॉटम. हमें बॉटम से जो है वो ज़्यादा खाना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द टॉप. ये वाला पोर्शन हमें ज़्यादा लेना चाहिए. जो पायरामिड बना हुआ है इसके अंदर ये पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए. फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का, फिर डेयरी प्रोडक्ट का, एंड लास्ट हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास मीट का जो पोर्शन आ जाता है वो हमें अकॉर्डिंग टू दैट पोर्शन लेना चाहिए. ठीक है जी, ये हमारा फूड पायरामिड है शोइंग द अमाउंट ऑफ द क्वान्टिटीज़ दैट वी हैव टू टेक. नेक्स्ट वी हैव द पर्सनल हाइजीन, एंड इन पर्सनल हाइजीन व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्सनल हाइजीन. Cleanliness and developing good habits are important for the personal hygiene. कुछ यहाँ पे जो चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं. साफ़ सुथरा रह के ये जो हैबिट है वो हमारी पर्सनल हाइजीन को अच्छा करेगी और हम बीमारियों से दूर रहेंगे. अ डेली बाथ और शावर विद द सोप एंड क्लीन वाटर कीप द स्किन फ्री फ्रॉम जर्म्स, स्वेट एंड बॉडी ऑर्डर. जो हमारी जिस्म से जो स्मेल आती है, ऑर्डर आती है, बू आती है, उसको, जरासीम को जो है वो दूर रखेगी अगर हम सोप से अच्छे से अपनी बॉडी को वॉश आउट करेंगे. हेयर शुड बी वॉश. हमारे जो बाल हैं वो धुले हुए होने चाहिए, कॉम्ड होने चाहिए. ब्रश रेगुलरली टू कीप इट क्लीन. फ्री फ्रॉम डैंड्रफ, और खुश्की नहीं होनी चाहिए. एंड टू हेल्प टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द लाइसिस. बहुत सारी जो बच्चियाँ होती हैं उनके बालों में जुएँ होती हैं, तो उनको चाहिए कि वो अपने बालों की सफाई करें और जुएँ जो है अपने बालों से रिमूव करें. नेक्स्ट वी हैव द नेल्स. हमारे जो नाखून होते हैं शुड बी शॉर्ट एंड क्लीन रेगुलरली. साफ़ सुथरे होने चाहिए. इफ़ डर्ट कलेक्ट अंडर दैम, अगर उनके अंदर जो है वो मैल जमना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट टू ब्रीड एंड दीज जर्म्स कैन गेट इनटू आवर फूड, और अब वो हमारे खाने में आ जाएगा. व्हेन वी ईट एंड मेक अस इल, और उससे क्या होगा कि हम बीमार हो जाएंगे. हमारे जो दांत होते हैं, टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी वी शुड ब्रश दैम ट्वाइस अ डे. हमें 2 दफ़ा उनको साफ़ करना चाहिए इफ़ पॉसिबल. हर खाने के बाद हम वॉश करें. टू प्रिवेंट द टूथ डिके, हम अपने दांतों को कीड़ा लगने से महफूज करने के लिए वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील, और हर खाने के बाद हमें अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए. नेक्स्ट वी हैव द एक्सरसाइज टू कीप अस हेल्दी. डोंट यू फील गुड व्हेन यू एक्सरसाइज. जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है. टू स्टे हेल्दी वी मस्ट exercise regularly. It improve blood circulation and keeps our bones and muscles in a good condition. ये हमारी हड्डियों को, मसल्स को एक अच्छी कंडीशन में रखते हैं. क्यों अच्छी कंडीशन में रखते हैं? क्योंकि जो हमारी ब्लड है वो अच्छे से सर्कुलेट होता है और उसकी सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है, बेहतर तरीके से सर्कुलेट करता है. नेक्स्ट वी शुड ट्राई टू इंक्लूड अ मैक्सिमम ऑफ 30 minutes ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज इन अ डेली रूटीन. इट कुड बी एनी फॉर्म और एक्सरसाइज. आउटडोर गेम की फॉर्म में भी हो सकता है. क्रिकेट, फुटबॉल, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आर ऑल गुड फॉर आवर बॉडी एंड आवर माइंड. ये हमारे दिलो दिमाग के लिए जो है, हमारी बॉडी और हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. वैसे भी जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और आप जो है वो हैप्पी हो जाते हैं. विदाउट एक्सरसाइज, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हमारे जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, और कमज़ोर होने के साथ क्या हो जाएगा, हम ओवरवेट हो जाएंगे. दिस मेक अस अनहेल्दी एंड वी कैन नॉट वर्क और प्ले क्वाइट सो वेल. और इसकी वजह से क्या होगा, हम अच्छे से काम नहीं कर सकेंगे और हम जो है वो दूसरे बच्चों से पीछे रह जाएंगे अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो.
रेस्ट एंड स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। हमें वक्त पे सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। आर बॉडी टू वर्क वेल वी नीड टू रेस्ट एंड हैव अ रेगुलर आवर्स ऑफ स्लीप। हमें जो है वो प्रॉपर जो है वो नींद पूरी करनी चाहिए। एवरी पार्ट ऑफ आर बॉडी इंक्लूडिंग आर सेंसेस, आर ऑर्गन, आर हार्ट एंड आर ब्रेन, आर स्किन, आर बोन्स एंड आर मसल्स नीड रेस्ट। सबको रेस्ट की ज़रूरत होती है। कंटिन्यूस ना तो आप मोबाइल चलाएं, ना तो आप कंटिन्यूस पढ़ते रहें। और तो अगर आप कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो आपके मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे, वो थक जाएंगे। हाउ डू वी कैन गेट एनफ रेस्ट? द बेस्ट फॉर्म ऑफ रेस्ट इज़ द स्लीप। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप आराम करें। वी मस्ट हैव एनफ स्लीप एवरी नाइट सो दैट वी कैन अवेक अप एंड बिगिन ईच डे विद रिफ्रेश्ड। और जब आप उठें सुबह तो आप फ्रेश उठें। This is the next. We have water. Water is a precious gift given to by the nature. Given to us by the nature. अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से जो हमें पानी है वो एक अजीम तोहफे के तौर पे मिला है। All the living organisms need water to survive. हर जानदार को जो है वो ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सके। Almost 3/4 ऑफ आर प्लानट इज़ कवर्ड विथ वाटर। आप सबको पता है कि जो है वो अगर हम 3 पार्ट कर देते हैं तो 3 पार्ट क्या हैं? वो पानी है। 1 2 3 3 पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास पानी के हैं। और जो एक हिस्सा है, दिस इज़ कॉल्ड दी लैंड, ये हमारा ज़मीन का हिस्सा है। बाकी 3 पार्ट्स जो हैं वो हमारे पानी के हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज़ इन दी सी एंड दी ओशन फॉर्म। ज़्यादातर जो पानी है वो सॉल्ट वाटर है जो कि समंदर और एशिया ओशंस की फॉर्म में। एंड इट इज़ सॉल्टी। वी कैन नॉट यूज़ इट। हम वो अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते डेली यूज़ के लिए। वी कैन ओनली यूज़ द फ्रेश वाटर फ्रॉम द लेक्स, रिवर्स, पाउंड्स एंड द ग्राउंड वाटर। और जो ज़मीन के नीचे से जो खोद के निकाला जाता है, जिसे बोरिंग का पानी भी कहते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रॉट अबाउट टू द सरफेस थ्रू द वेल्स, या तो कुएँ की सूरत में हम कुएँ के ज़रिए से निकाल सकते हैं। A lot of fresh water is unfit to the human being to use to drink. बहुत सारा जो फ्रेश वाटर है हमारी सराउंडिंग में जो मौजूद है वो अनफिट है, हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है। द वाटर गेट पोल्यूटेड बाय द गार्बेज, जो भी कचरा वगैरह जा रहा होता है, वेस्ट मटीरियल, हार्मफुल केमिकल्स फॉर आर होम्स एंड द इंडस्ट्रीज टू थ्रोन इट, वॉशिंग क्लोथ्स एंड एनिमल्स ऑल्सो डर्टीज द वाटर। और जो एनिमल्स हैं वो भी उस पानी को ख़राब कर देते हैं। अनट्रीटेड वाटर, जो अगर पानी को ट्रीट ना किया जाए तो वो क्या करेगा? अनट्रीटेड वाटर हैज़ टू बी क्लीन और प्योरीफाइड बिफोर इट यूज़। आप उसको यूज़ करने से पहले उसको साफ़ कर लें। यूजिंग द पोल्यूटेड वाटर स्प्रेड डिजीज़ मेक अस इल। पानी के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं। वाटर फ्रॉम आर बॉडीज़ इज़ फिल्टर्ड वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज़ इज़ फिल्टर्ड एंड ट्रीटेड विद सब्सटेंस लाइक द क्लोरीन। अच्छा जी, क्या चीज़ यूज़ करके आप पानी को साफ़ कर सकते हैं? बाय यूजिंग द क्लोरीन टू रिमूव द डर्ट एंड अदर पार्टिकल लाइक द जर्म्स बिफोर इट रीचेस इन आर होम्स। जो भी वाटर सप्लाई करने वाले जैसे वासा वाले हैं वो क्या करते हैं कि पानी को शहरों तक भेजने के लिए, सिटीज़ तक भेजने के लिए वो क्या करते हैं? क्लोरीन के थ्रू जो है उसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं ताकि जितने भी जरासीम हैं वो क्लोरीन से मर जाएं। सेकेंड, वो क्या कह रहे हैं? इन आर होम्स वी शुड बॉयल एंड फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। सेकेंडली, हमें पानी को बॉयल करना चाहिए, फ़िल्टर करना चाहिए पीने से पहले। फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ फिल्टर टू रिमूव द insoluble particle from the water. Filters are also made of porous material that traps the dirt and the mud and allow the clean water to flow. और उसके ज़रिए क्या होता है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर ही रह गए हैं और जो पानी है हमें बिल्कुल वो साफ़ फॉर्म के अंदर यहाँ पे मिल गया है। ठीक है जी, यहाँ पे जो है हमारे पास डर्ट पार्टिकल्स मौजूद हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। ये फ़िल्टर हो रहा है पानी। और यहाँ पे जो है वो पानी को बॉईल करने का प्रोसीजर बताया है। पानी को बॉईल करने का प्रोसीजर सिंपल है। आपने एक पॉट के अंदर पानी को रखना है, हीट करना है। कब तक हीट करना है? जब तक कि उसमें बबल्स ना आने लगें। जब उसमें बबल्स आने लग जाएंगे दैट मीन्स कि पानी जो है वो कम्प्लीटली बॉयल हो गया है। ठीक है जी। और यही एक वजह है कि जो मिल्क होता है, आप मिल्क को भी जो है वो बॉयल करके यूज़ करते हैं। आप मिल्क को डायरेक्ट अगर यूज़ कर लेंगे तो चांसेस होते हैं कि टीबी वगैरह के जरासीम जो हैं, ट्यूबरक्लोसिस के जो जरासीम हैं वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे आ जाती हैं, बॉइलिंग वाटर हेल्प अस टू किल जर्म्स वंस वाटर हैज़ बीन फिल्टर्ड एंड बॉयल। जब एक दफ़ा पानी जो है वो बॉयल हो जाता है तो क्या होता है, फ़िल्टर्ड हो जाता है, तो इट इज़ सेफ़ टू ड्रिंक एंड फॉर यूज़ डिफरेंट पर्पस। और यहाँ पे पानी को आप डिफरेंट पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा जो था वो प्रोसीजर था पानी के बारे में, कि किस तरीके से हम जो है वो पानी को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हमने पर्सन हाइजीन से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। पहला था पर्सन हाइजीन, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप एंड दी वाटर। यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ, ये कंप्लीट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो तो मुझसे इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।